मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निकली हुई वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने एमटेक किया हुआ है और अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके यह पूछा है कि क्या हम टीजीटी या पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं इसी सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ मैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड बातें आपसे करूंगा। अगर मैं आपको सच बताऊं, तो अगर आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आप जूनियर के लिए एलिजिबल होते हैं 6 to 8, जो कि लीगली सही है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्शन कोई कमेटी नहीं कर सकती और ना ही कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड कर सकता है। 6 to 8 जो जूनियर लेवल होता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन जब हम बीएड करते हैं बीटेक वाले, तो हमारी यह सोच ही होती है कि हमें हायर क्लासेस को पढ़ाने को मिले। उसके दो फायदे हैं, एक तो हमारे अंदर टैलेंट होता है कि हम हायर क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सैलरी और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी अच्छी मिलती हैं। लेकिन बहुत से बातें सामने जो आई कि बीटेक वाले बीएड करने के बाद ना तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं और ना ही पीजीटी के लिए। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर आपने बीटेक के बाद बीएड किया है तो आप लीगली 6 to 8 ही एलिजिबल हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2018 में जब नई सरकार बनी थी तो उन्होंने बीएड वालों को प्राइमरी में भी अलाउ कर दिया था। इस बात से आप सभी अवगत हैं, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई इस बात से अनभिज्ञ है, आप जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। हो सकता है कुछ स्टेट्स भी हों जिन्होंने अलाउ किया हो कि चलो बीएड वालों को भी प्राइमरी में अलाउ कर देते हैं, बट ये कब तक रहेगा, क्योंकि जितनी भी रिक्रूटमेंट होते हैं ये सारी की सारी सरकार पर डिपेंड होती है। अगली सरकार आएगी, वो क्या नया सर्कुलर ला दे, क्या नया सिस्टम ला दे जिसके बाद से आपको मौका ना मिले या किसी भी स्टूडेंट को मौका ना मिले, तो इस पर कुछ भी कहना गलत है। जो चीज़ें सरकार पे डिपेंड है उस पर कोई भी इंसान कोई कमेंट नहीं कर सकता कि हाँ ये बात 100% सही है और आपको इसे मानना चाहिए। मैं वही बातें बताऊंगा जो सच हैं और टू द पॉइंट हैं और एक्यूरेट हैं। मैं कोई भी मिसगाइडेड चीज़ें कभी भी नहीं बताता हूँ। मेरे सारे वीडियोस ही उन सभी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो हमारे बीटेक के दोस्त होते हैं उनके लिए मैं बनाता हूँ, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और वो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होके इधर से उधर ना भागें। इसीलिए मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपने बीटेक किया है तो आपके लिए बीटीसी बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि आप बीएड करने के बाद भी जूनियर लेवल के लिए ही एलिजिबल होते हैं लीगली। तो अगर आप बीटीसी भी कर लेते हैं तो आप 1 to 8 एलिजिबल हो जाते हैं, प्राइमरी के लिए भी और जूनियर के लिए भी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि टीजीटी में भी हम अलाउ कर सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, फॉर्म तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, फॉर्म तो आप इस दुनिया का कोई भी भर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कोई। बात इस चीज़ की है। इस समय इतना अच्छा मौका आया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि मैं क्या बताऊं आपको। आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज ढेर सारी निकली हैं और अराउंड 15,000 प्लस शायद मेरे ख्याल से वैकेंसी है। 12,000 प्लस शायद टीजीटी की है और 3,000 के आसपास कुछ पीजीटी की है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मेरी बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। अगर आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो बिल्कुल आप टीजीटी के लिए अप्लाई कीजिए, आप मैथ के लिए अप्लाई कीजिए, साइंस के लिए अप्लाई कीजिए। देख लीजिए कि जिस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए अप्लाई बिल्कुल करिए। एक्सपेरिमेंट कर ही डालिए इस बार कि आप टीजीटी में सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर वैकेंसी नहीं अटकी कोर्ट केसेस के चक्करों में, तो ये 1 से 2 साल या 3 साल में क्लियर होगी ही, तो आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या हकीकत है इसमें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। और जो लोग मास्टर डिग्री लेके बैठे हैं, पीजीटी का मतलब ये होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सपोज आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं,
बट आपके पास मैथ से पीजी डिग्री है ही नहीं, तो आप मैथ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अब आप बीटेक या एमटेक किए हुए हैं सपोज, अब आप बीटेक एमटेक के बाद किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैथ के लिए करेंगे, फिजिक्स के लिए करेंगे या केमिस्ट्री के लिए करेंगे। इसके अलावा तो आप सोशल साइंस तो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो इसी 3 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई सब्जेक्ट। तो आप एक्सपेरिमेंट कर ही डालिए इस बार कि क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। बट अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस रिलेवेंट सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और साथ में टीचिंग डिग्री बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी का भरपूर मौका है, खूब एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, क्योंकि इतना समय मत गंवाइए। हो सकता है बहुत से लोगों के पास बहुत टाइम हो, वो सोच रहे हो कि पहले एमएससी कर लें फिर बीएड कर लें, या बीएड कर लें फिर उसके बाद एमएससी कर लें। तो भाई आपके पास अगर समय भगवान ने ज़्यादा दिया है तो आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरी सलाह अगर आप मानते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हैं और वहीं तक रुक जाइए। साथ में आप अपनी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस बात से हम सभी जानते हैं कि जूनियर लेवल की वैकेंसी बहुत कम ही आती है, बहुत कम आती है। आती भी है तो इतने कोर्ट केसेस में फंस जाती है कि क्लियर होते होते आदमी की ओवर एज हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो बहुत अच्छा मौका है आपके सामने इस समय टीजीटी पीजीटी के लिए, आप ट्राई कर ही डालिए इस बार, कोई भी संशय रही ना मन में। बहुत से लोगों की मैं बहुत निगेटिव कमेंट पढ़ता हूँ, भाई मेरा कुछ भी नहीं जाता, मुझे जो जानकारी है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं वो आपको शेयर करता हूँ। आपका काम है कि आप बिलीव करें या ना करें, और नहीं करना चाहते हैं तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस लेके देखिए, 2 4 6 साल अपना बर्बाद कर लीजिए, इंजॉय करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल अप्लाई करिएगा। सारे एलिजिबल हो, कोई भी फॉर्म भरने के लिए कोई मना नहीं करेगा, फॉर्म भर के तो देखो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको बधाई हो मेरी तरफ से। परेशान मत होइए और एक्सपेरिमेंट उतना करिए लाइफ के साथ जितना लाइफ आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो। इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इसके बाद ये डिग्री ले लें, उसके बाद 2 डिग्री ले लें। हाँ, अगर आपकी साइड में कोई काम से आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई अर्निंग का सोर्स बना हुआ है, तो आप डिग्री तो चाहे कितनी ही बटोर लीजिए। लेकिन अगर आप परफेक्ट जानकारी चाहते हैं तो आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं सभी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि अगर आप बीटीसी करेंगे, तो चाहे कोई भी बीटेक वाला हो, किसी भी ब्रांच का हो, अगर आप बीटीसी करते हैं तो क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता किसी जगह पर। बट 8 के बाद डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि उसके बाद 9th है, 10th 11th 12th में फिर परफेक्ट सब्जेक्ट के ही हिसाब से टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। तो आप किसी भी ब्रांच के हों, आप अगर बीटीसी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो रियलिटी में सिर्फ आप 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हैं। हाँ, आगे कोई नया नियम आ जाए जिससे ये कह दिया जाए कि अब बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छी खुशी की बात हो ही क्या सकती है एक स्टूडेंट को कि उसको मौका मिल जाए हर जगह फॉर्म भरने का। बट ये कब होगा, कब बदलाव आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समय अपना फिजूल में खर्च मत करिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ट्राई कर डालिए। अगर कुछ भी डाउट अभी भी है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो दोबारा बनाऊंगा। दोबारा मैं वीडियो इसलिए बनाऊंगा इस टॉपिक पे क्योंकि इस समय आपको अच्छा मौका मिला है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस कन्फ्यूजन ऑफ स्टेट में हैं। तो जब तक आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुँचाएंगे, और वो है पहुँचाने का सिर्फ एक ही तरीका कि आप कमेंट करिए। अगर मुझे लगा कि हाँ इस पर मुझे कुछ एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में, इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई करना, मैथ के लिए करना, साइंस के लिए करना, आप ट्राई कर डालना। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए करना। जितने भी मैकेनिकल वाले हो, खासकर उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ के लिए जरूर ट्राई करना। मे बी मैथ में आप सिलेक्ट हो जाओ, या फिर जिन लोगों ने भी 2 साल तक मैथ्स पढ़ा है, जो अदर ब्रांच वाले भी हैं,
आप मैथ्स के लिए बिल्कुल ट्राई कर लेना, और इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट का फॉर्म मत भरना, फिजिक्स फिजिक्स का भरने मत चले जाना, नहीं तो फिर आप जानो आपका काम जाने। पर एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं किसी को बताने के लिए, ना खुद को साबित करने के लिए। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। खुद को कभी भी डिमोटिवेट फील मत होने देना। हम वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अदर ब्रांच वालों को हम गलत कह रहे हैं या हम उनको गलत कह रहे हैं, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बीटेक स्टूडेंट के जो हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको जवाब देना है, आपको प्रूफ करना है खुद को कि आप में भी कुछ दम है, आप कुछ कर सकते हैं। ये ना कोई कहते मिले आपके मोहल्ला में या कोई गली में या कि बीटेक वाले किसी औरत के नहीं हैं। आपको खुद को साबित करना होगा, खुद को प्रूव करना होगा, और उसके लिए आपको डट के तैयार रहना होगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। और अगर किसी तरीके से मुझसे कोई मदद चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूँगा, और मैं मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। बाकी मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का कोई अदर इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के बाद ही बनाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।